दोस्तों, यूनिवर्स के फेलो एक्सप्लोरर्स, अपने आसपास देखो। हम एक ओशन में तैर रहे हैं। यह पानी का ओशन नहीं है, बल्कि डेटा का ओशन है। हर क्लिक, हर परचेस, हर हार्टबीट जो रिकॉर्ड होती है, छोटी छोटी रिपल्स बनाती है। ये रिपल्स मिलकर इंफॉर्मेशन की बड़ी करंट्स बन जाती है। बिजनेसेस, साइंटिस्ट और आप भी हर रोज डेटा बनाते और यूज करते हैं। इस डेटा को समझना मतलब कॉस्मोस को ही समझना है। इसमें सीक्रेट्स छुपे हैं। यह पैटर्न्स दिखाता है। यह हमें दुनिया को समझने और अपने फ्यूचर के लिए बेहतर चॉइसेस लेने में हेल्प करता है। डेटा की यह जर्नी ह्यूमैनिटी के लिए सबसे एक्साइटिंग एडवेंचर्स में से एक है। डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग इस एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे स्टारशिप्स हैं। तो यह डेटा वेयरहाउस आखिर है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इमेजिन करो कि यह एक कॉस्मिक मेमोरी बैंक है। यह एक केयरफुली बनाया गया रिपोजिटरी है। एक डेटा वेयरहाउस समय के साथ कई सोर्सेज से भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन रखता है। इसका मिशन डिसीजन मेकर्स को पास्ट समझने और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करना है। यह इनसाइट्स के लिए एक लॉन्च पैड है। एक डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जो मेजर बिजनेस सब्जेक्ट्स के आसपास ऑर्गेनाइज्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक रिटेल कंपनी कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और सेल्स पर फोकस कर सकती है। इससे स्पेसिफिक एरियाज का क्लियर व्यू मिलता है, जिससे ट्रेंड एनालिसिस आसान हो जाता है। दूसरा, एक डेटा वेयरहाउस टाइम वेरिएंट होता है, जो हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करता है। आप अलग अलग टाइम पीरियड्स के सेल्स फिगर्स देख सकते हैं। यह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ट्रेंड्स को पहचानने और फोरकास्ट बनाने के लिए जरूरी है। आखिर में, एक डेटा वेयरहाउस नॉन वॉलेटिल होता है। एक बार डेटा लोड हो जाने के बाद वह बदलता नहीं है। नया डेटा ऐड किया जाता है, लेकिन एग्जिस्टिंग डेटा वैसा ही रहता है। यह स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट और एक्यूरेट हिस्टोरिकल एनालिसिस सुनिश्चित करती है। यह एक न बदलने वाले हिस्टोरिकल आर्काइव जैसा है, एनालिस्ट्स के एक्सप्लोर करने के लिए पास्ट का एक रिलायबल रिकॉर्ड। डेटा के इस विशाल यूनिवर्स में सभी डेटाबेसेस एक जैसे नहीं होते। वे अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं, जैसे गैलेक्सी में स्टार्स। हम ऑपरेशनल डेटाबेसेस और इंफॉर्मेशनल डेटाबेसेस से मिलते हैं, जिसमें डेटा वेयरहाउसेस भी शामिल हैं। ऑपरेशनल डेटाबेसेस डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन संभालते हैं। वे इवेंट्स रिकॉर्ड करने में स्पीड और एक्यूरेसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। डेटा करंट, डिटेल्ड और लगातार बदलता रहता है। उनका फोकस बिजनेस को स्मूथली चलाते रहना होता है। इंफॉर्मेशनल डेटाबेसेस जैसे डेटा वेयरहाउसेस एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं। उनमें हिस्टोरिकल डेटा होता है, अक्सर समराइज कई सोर्सेज से। डेटा स्टेबल होता है, जिससे टाइम के साथ कंसिस्टेंट एनालिसिस किया जा सके। ऑपरेशनल डेटाबेसेस बिजनेस चलाते हैं। इंफॉर्मेशनल डेटाबेसेस उसे समझते हैं। ऑपरेशनल सिस्टम्स क्विक अपडेट्स के लिए होते हैं। डेटा वेयरहाउसेस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होते हैं। आप ऑपरेशनल सिस्टम्स पर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं चलाएंगे, क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन स्लो हो सकते हैं। इसीलिए हम अलग डेटा वेयरहाउसेस बनाते हैं। ये डीप एनालिसिस के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे डेटा यूनिवर्स की ऑब्जर्वेटरीज हैं, पीछे देखना और डेटा यूनिवर्स में गहराई तक देखना। जैसे गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे ही डेटा वेयरहाउस का एक डिफाइंड आर्किटेक्चर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा एफिशिएंटली कलेक्ट, स्टोर और एक्सेस किया जाए। इसे हमारे कॉस्मिक ऑब्जर्वेटरी का ब्लूप्रिंट समझो। की कंपोनेंट्स में डेटा सोर्सेज शामिल हैं, जहां से रॉ डेटा आता है। ये इंटरनल डेटाबेसेस या सोशल मीडिया जैसे एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं। डेटा स्टेजिंग एरिया और ईटीएल प्रोसेस बहुत जरूरी है। ईटीएल का मतलब है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और वेयरहाउस में लोड किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा रिलायबल और एनालिसिस के लिए रेडी है। वेयरहाउस मैनेजर स्टोर्ड डेटा को मैनेज करता है, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। यह डेटा को ऑर्गेनाइज्ड और एनालिसिस के लिए अवेलेबल रखता है। क्वेरी मैनेजर यूजर्स और वेयरहाउस के बीच इंटरफेस का काम करता है। यह क्वेरीज को अप्रोप्रिएट टेबल्स तक डायरेक्ट करता है और रिजल्ट्स लाता है। यह क्वेरी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है और स्केड्यूलिंग मैनेज करता है। इसे मेन टेलीस्कोप के कंट्रोल पैनल की तरह समझो। एनालिस्ट को डेटा यूनिवर्स एक्सप्लोर करने देता है, डेटा वेयरहाउस द्वारा कैप्चर किया गया। सेक्शन 5 स्टार्स की मैपिंग स्कीमेटर और मेटा डेटा कॉन्स्टलेशंस। डेटा के इस विशाल विस्तार में नेविगेट करने के लिए हमें मैप्स चाहिए, जिन्हें स्कीमास कहते हैं।
एक स्कीमा डिफाइन करता है कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड और रिलेटेड है। यह एक एस्ट्रोनॉमर के स्टार चार्ट जैसा है। दो पॉपुलर स्कीमास हैं, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा सिंपल होता है, जिसमें एक सेंट्रल फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल्स होते हैं। फैक्ट टेबल में न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे सेल्स अमाउंट्स। डायमेंशन टेबल्स कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जैसे टाइम या प्रोडक्ट। यह डिजाइन फास्ट क्वेरीज अलाउ करता है। स्नोफ्लेक स्कीमा डायमेंशन टेबल्स को छोटे टेबल्स में नॉर्मलाइज करता है। यह रिडंडेंसी कम करता है, लेकिन क्वेरी परफॉर्मेंस को स्लो कर सकता है। स्कीमास के अलावा मेटाडेटा बहुत जरूरी है। मेटाडेटा डेटा के बारे में डेटा होता है, जैसे मैप लेजेंड। यह डेटा सोर्सेज और ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मेटाडेटा सुनिश्चित करता है कि हर कोई डेटा को समझे। यह डेवलपर्स और यूजर्स के लिए जरूरी है। क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करता है। डेटा यूनिवर्स में सेक्शन 6 वेब के डेटा स्ट्रीम्स डिजिटल कॉस्मोस को इंटीग्रेट करना। डेटा का यूनिवर्स इंटरनल सिस्टम से आगे वेब तक फैला हुआ है। मॉडर्न डेटा वेयरहाउसेस इस एक्सटर्नल यूनिवर्स का फायदा उठाते हैं। वेब डायनामिक डेटा ऑफर करता है, जैसे कस्टमर सेंटिमेंट्स और कंपटीटर प्राइसिंग। वेब डेटा को इंटीग्रेट करने से डिसीजन मेकिंग और बेहतर होता है। यह हमारी ऑब्जर्वेटरी में नए टेलीस्कोप्स ऐड करने जैसा है। वेब फार्मिंग में वेब डेटा कलेक्ट करने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं। इस डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म और वेयरहाउस में लोड किया जाता है। वेब डेटा अक्सर अनस्ट्रक्चर्ड और तेजी से बदलता रहता है। प्रोसेसेस रोबस्ट और अडेप्टेबल होने चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद वेब डेटा को इंटीग्रेट करने से बहुत फायदे मिलते हैं। यह डीपर इंसाइट्स देता है और न्यू अपॉर्चुनिटीज पहचानता है। डेटा होराइजन को एक्सपैंड करता है। सेक्शन 7 डेटा डायमेंशंस को नेविगेट करना, ओएलएपी और अनदेखे को विजुअलाइज करना। ओएलएपी टूल्स भारी मात्रा में हिस्टोरिकल डेटा एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। वे अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंटरैक्टिव एनालिसिस अलाउ करते हैं। ओएलएपी डेटा को स्लाइस, डाइस, ड्रिल डाउन और रोल अप करने में सक्षम बनाता है। मल्टी डायमेंशनल डेटा को टाइम और जियोग्राफी जैसे डायमेंशंस में एनालाइज किया जाता है। ओएलएपी टूल्स डेटा को डेटा क्यूब के रूप में प्रेजेंट करते हैं। यूजर्स स्लाइसिंग और डाइसिंग जैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस फ्लेक्सिबल डेटा एक्सप्लोरेशन अलाउ करते हैं। ड्रिल डाउन और रोल अप डिटेल्ड और समराइज्ड व्यूज देते हैं। ओएलएपी डेटा एनालिसिस को एक्सेसिबल और इंटरैक्टिव बनाता है। डेटा विजुअलाइजेशन डेटा सेट्स को चार्ट्स और ग्राफ्स में बदलता है। विजुअल्स, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पहचानना आसान बनाते हैं। डेटा को स्टोरीज में बदलना। सेक्शन 8 कॉस्मिक जेम्स की माइनिंग। डेटा माइनिंग का सार। डेटा माइनिंग बड़े डेटा सेट से अनजान वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन खोजता है। यह स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज करता है। टेक्निक्स में क्लस्टर एनालिसिस, डिसीजन ट्रीज और एसोसिएशन रूल्स शामिल हैं। क्लस्टर एनालिसिस सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करता है। डिसीजन ट्रीज एट्रीब्यूट्स के आधार पर आउटकम्स प्रेडिक्ट करते हैं। एसोसिएशन रूल्स आइटम्स के बीच रिलेशनशिप्स पहचानते हैं। डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस बिजनेस, साइंस और हेल्थ केयर में फैले हुए हैं। यह वैल्यूएबल नॉलेज अनलॉक करता है और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। जहां भी डेटा है, डेटा माइनिंग पोटेंशियल इनसाइट्स ऑफर करता है। सेक्शन 9 नॉलेज का हमेशा बढ़ता यूनिवर्स। हमारी जर्नी जारी है। डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग की हमारी एक्सप्लोरेशन हमें एक जर्नी पर ले गई है। डेटा के विशाल ओशन को समझने से लेकर इसे नेविगेट और समझने के लिए यूज होने वाले स्पेसिफिक टूल्स और टेक्निक्स तक। हमने देखा कि डेटा वेयरहाउस एक केयरफुली बनाए गए कॉस्मिक मेमोरी बैंक जैसा है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम वेरिएंट और नॉन वॉलेटाइल कलेक्शन जो एनालिसिस के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऑपरेशनल डेटाबेसेस से अलग है, जो डेली ट्रांजैक्शंस की भागदौड़ के लिए बने हैं। इन वेयरहाउसेस का आर्किटेक्चर उनके लोड मैनेजर्स, वेयरहाउस मैनेजर्स और क्वेरी मैनेजर्स के साथ और जरूरी ETL प्रोसेस यह सुनिश्चित करता है कि डेटा अपनी एनालिटिकल वॉयज के लिए ठीक से तैयार हो। हमने स्कीमस के बारे में सीखा, जैसे स्टार और स्नोफ्लेक, जो वेयरहाउस के अंदर डेटा कॉन्स्टलेशंस को मैप करते हैं, और मेटाडेटा की महत्वपूर्ण भूमिका। डेटा के बारे में डेटा जो हमारे गाइड और लेजेंड का काम करता है। हमने यह भी देखा कि डेटा वेयरहाउसेस अब आइसोलेटेड आइलैंड्स नहीं रहे,
बल्कि वेब के विशाल डिजिटल कॉस्मोस से डेटा स्ट्रीम्स को तेजी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। OLAP टूल्स फिर हमें इस इंफॉर्मेशन को स्लाइस, डाइस और ड्रिल करने के लिए मल्टी डिमेंशनल नेविगेशन सिस्टम्स देते हैं, जबकि डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हमें अनदेखे पैटर्न्स को देखने में हेल्प करती हैं, रॉ नंबर्स को समझने योग्य स्टोरीज और कंपेलिंग इंसाइट्स में बदलती है। आखिर में हमने डेटा माइनिंग में गहराई से देखा, छिपे हुए ज्ञान के जेम्स निकालने की आर्ट और साइंस, वे अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज जो ब्रेक थ्रूज तक ले जा सकती हैं। क्लस्टर एनालिसिस, डिसीजन ट्रीज और एसोसिएशन रूल्स जैसी टेक्निक्स हमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने से लेकर साइंटिफिक फ्रंटियर्स को आगे बढ़ाने तक अनगिनत एप्लीकेशंस में इन वैल्यूएबल इनसाइट्स को खोजने में सक्षम बनाती है। डेटा का यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है और इन मेथड्स के थ्रू इसकी पावर का उपयोग करने की हमारी एबिलिटी और भी क्रिटिकल होती जा रही है। ये एक डायनामिक फील्ड है जो न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू चैलेंजेस के साथ लगातार इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे ही हम यह ब्रीफ टूर कंक्लूड करते हैं, याद रखें कि यह आपकी पोटेंशियल जर्नी की बस शुरुआत है। डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग के प्रिंसिपल्स हमारी इंफॉर्मेशन रिच दुनिया को समझने के लिए फंडामेंटल हैं। मैं आपको क्यूरियस रहने, एक्सप्लोर करते रहने के लिए इनकरेज करता हूं। जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करें, इन कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करें और सोचें कि वे आपके आसपास की दुनिया पर कैसे लागू होते हैं। हम डेटा को जितना ज्यादा समझेंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और शायद फ्यूचर की एक झलक पाने के लिए उतने ही बेहतर इक्विप्ड होंगे। ज्ञान का यूनिवर्स आपकी एक्सप्लोरेशन का इंतजार कर रहा है। ऊपर देखते रहें और डेटा में झांकते रहें।